अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का दिन हमारा यहाँ से शुरू होगा कि आयशा के घर में आ रहे हैं कुछ मेहमान, इसकी कज़न वगैरह आ रही हैं। तो आज जाएंगे वहाँ पर। देखो से बोला मम्मी आप भी आना वहाँ पर। तो आप देखो ये कुछ मंगवाएगी इनके लिए कर कर। तो अभी मैं थोड़ी देर में नीचे उतरूँगी और जाऊँगी वहाँ पर, तो थोड़ा सा व्लॉग बनाऊँगी। तो फिर आप ब्लॉग में देखना कि कौन आया था। और फिर इसके अलावा मुझे मार्केट भी जाना है कुछ सामान लेने के लिए करके। तो हो सकता है कि पहले मैं मार्केट चली जाऊं और फिर इसके बाद में वहाँ चली जाऊं, ये ना आयशू के घर पर। तो मार्केट का तो कुछ मैं ख़ास ब्लॉग बनाने वाली नहीं हूँ। कुछ सामान ही घर का ख़रीदना है। अहमद के साथ जाकर कुछ चीज़ें वगैरह इम्तियाज़ से लेनी है, कुछ राशन वगैरह लेना है, कुछ सब्ज़ी वगैरह। तो मैंने कहा ये सारा सामान लेने के लिए जाऊँ अहमद के साथ। तो वो सब चीज़ें लाकर फिर मैं आयशा के घर जाऊंगी। बस फिर इसी तरीके से हमारा ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आयशा बिल्कुल सही है, अल्लाह का लाख शुक्र है। इंशाअल्लाह इसकी जुमेरात को टांके खुल जाएंगे। बस आप लोग सब दुआओं में याद रखना। वैसे ही मेरी बच्ची को सबने दुआओं में याद रखा है। और बस जिसे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कर दे। इंशाअल्लाह आने वाले बहुत अच्छे ब्लॉग होने वाले हैं और बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और क्या क्या होने वाला है ये सब आपको ब्लॉग में पता चलेगा। तो चलिए अब ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। अभी तो मैं बना रही हूँ नाश्ता और ये देखिए नाश्ता बन चुका है। बच्चों को नाश्ता दे रही हूँ, नाश्ता वगैरह करते हैं। फिर इसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। घर पूरा फैला हुआ है सारा। पहले तो मैं करूँ घर की सारी सफाइयाँ, जो मैं आधे काम तो बच्चों से कराने वाली हूँ। ये देखो बच्चे फ्रेश हो गए और नाश्ता करने बैठ गए। पहले मैंने इनको फ्रेश किया, फिर मैंने नाश्ता करने के लिए बिठाया इनको। देखो ये भी बैठ गया, फ्रेश हो गया, नाश्ता कर रहा है ये भी। अब मैं दिखाती हूँ अहमद को। और ये भाई अहमद भी कर रहा है नाश्ता, क्योंकि अभी कुछ करने हैं घर के काम, वो मैं इससे करवाऊँगी। इलेक्ट्रिक के काम है। आज आयशू की आई थी कज़न और वो देखो ये सब चीज़ें लेके आई, पुप्पी की बेटी। वो सब सामान इसके लिए लेकर आई थी, फ्रूट्स वगैरह, एनवलप। आयमा का कुछ सामान लेकर आई थी और ये सब चीज़ें लेकर आई थी, जूस वगैरह सब कुछ। तो फिर आयशू ने इसके लिए करके बाहर से कुछ खाना वगैरह मंगवाया, आलू के चिप्स वगैरह। और है ना ये आयमा भी देखो चिप्स दिखा रही है। और ये खाना वगैरह मंगवाया इसकी दादी के लिए करके, और ये सब खाना वगैरह खाया हमने। और मैं भी नीचे ही बैठी हुई थी भाई इनके साथ ही। ये देखो भाई सालन गरम कर रहे हैं अपने लिए। सालन गरम कर रहा है, दिखा दूँ भाई। ये देखो सारे मेहनती, मेरे देवर मेहनती है भाई सारे। और ये देखो पंखा लगा रहे हैं। मैं दिखाऊँ इसको, मैं जैसे व्लॉग बनाने आई तो फौरन भाग गया। भाई नाश्ता करने बैठ गया। ये देखो ये काम कर रहा है, काम ना काज का दुश्मन अनाज का। पंखा लगाया चालू नहीं हुआ है, देखो नाच रहा है। बस लगा लिया है, नाच रहा है पंखा। ये वो इलेक्ट्रिशियन है जो नहीं घूमते फिरते, समझ रहे हो घूमते फिरते। मेरे भाई चालू नहीं हुआ तो मेरी क्या गलती है। चलो पंखा लगता है खराब हो गया इलेक्ट्रिशियन। अब ये कर रहा है नाश्ता। ऑन करना अभी अम्माद करेगा, सबर करो बेटा, तू भी एक इलेक्ट्रिशियन ही है। अब तेरे से ऑन करवाती है। पंखा खराब है, कैपेसिटर चेंज करा के पंखा चलेगा। ये तो चल जाएगा, मगर ये पंखा चला के दिखा तू। ECDC में मसला है भाई। बस तो फिर तू ये बोल ना, फिर तू ये बोल के पंखे में खराबी है। चलो के आया तो 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने लगाया नहीं, इससे लगाया नहीं 2.5 महीने से। हाँ हमको सिखा रिया है। ऐसा आता था चला जाता था। चलो अब ये कर रहे हैं नाश्ता और मैं करती हूँ घर के काम। ये घर देखो सारा बिखरा हुआ है, तो घर की करती हूँ सफाई। और ये स्पीकर चालू कर रहा है भाई। चलो भाई ये रूम सेट हो गया, देख सकते हैं, साफ़ कर लिया बच्चों ने। अब मुझे कपड़े तय करने और झाड़ू पोछे लगाने बस। The next day. भाई आज है मेरे पापा का फातिया और साथ सफ़र है आज। तो आज मैं बना रही हूँ बिरयानी और ना वो बना रही हूँ रसमलाई। तो बच्चों की फरमाइश थी कि भाई हमें ये खाना है, तो मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं। तो अभी बस ये बिरयानी बनाने के लिए रखी है और रसमलाई की भी तैयारी कर रही हूँ। और गैस चला गया, आज 2:30 बजे ही गैस चला गया। तो बस अब करते हैं खाने की तैयारी भी और साथ साथ आपको ब्लॉग भी दिखाते हैं। ये देखो बिरयानी के चावल बन रहे हैं
और ये सालन भी लगभग तैयार है, बस थोड़ा सा इसको मुझे पकाना है 10 मिनट बस। ये हो गए चावल रेडी बिल्कुल, और ये सालन भी बस तकरीबन बनने वाला है। ये हो गई है बिरयानी तैयार माशाल्लाह। ये हो गई है रसमलाई की तैयारी, मैंने बना लिए और दूध हो रहा है गरम। ये खाना हो गया तैयार, अब हम बैठे हैं खाने के लिए करके। और ये रसमलाई भी बन गई जिसके मुझे धोने अभी बर्तन। बस खाना रख दिया है और ये मेरे बच्चे बैठ गए खाने, जो इसको बिरयानी पसंद नहीं है, समझ रहे हो आप? अब्दुल आजिज को। और ये हरम भी बिरयानी खाने बैठ गई है, और ये बैठा है साहिब मोहसिन क्या अहमद आम खाने भाई इसको। और ये बेटी आयशा, और ये रही मैं भी बैठी हूँ। तो आज हम खा रहे हैं बिरयानी। क्या बोल रहे हो? आज हम खा रहे हैं बिरयानी किसके हाथ की? मेरी बीवी के हाथ। नहीं, मेरे हाथ की थोड़ी है। तो मैं क्यों इधर बनाऊंगी? किसके हाथ की? मम्मी के हाथ की है। जरूर इतनी अच्छी है, दिखने में इतनी अच्छी लग रही है, कैसे बन सकती है? तो मतलब बीवी के हाथ की अच्छी नहीं होती? होती है लेकिन ऐसी नहीं होती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? बात अलग है। नहीं, अब ये क्लिप हटाना पड़ेगा, इसमें मेरी बेइज्जती हो गई है। अब ये क्लिप हटाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इज्जत आने जाने करनी चाहिए। हाँ जी, तो ये आप लोग देख सकते हैं, अम्मी ने आज मीठे में बनाई थी रसमलाई, और मम्मी के हाथ की रसमलाई इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है क्या बताऊँ, ज़बरदस्त होती है। और ये ख़ास मेरी और भाईजान की फरमाइश पर बनी है। तो अब ये मैं निकाल के दूँगी साहिब को। ये रहा साहिब, देखो कहाँ बैठे है, और ये मैं निकालूँगी अपने लिए। हाँ जी, तो बताएं कैसी है रसमलाई? ये रसमलाई मेरी पुप्पी बनाती है, खाई नहीं है कभी उनके हाथ की, लेकिन अच्छी बनाती है। अभी पुप्पी का पूछा ही नहीं है अभी। ये वाली रसमलाई का पूछा है। ये वाली कैसी है? गुजार है। सही है, देना तो ज़रा, ये प्याला मुझे वापस दे दो तो। वीडियो के बाद वापस लेगा। समझ रहे हो? ये भाई मोहसिन आ गए, दोस्तों से होकर दोस्तों के पास गए थे, तो ये देखो अभी रसमलाई खा रहे हैं। हाँ, ज़बरदस्त है ना रसमलाई। अच्छी शो वाली है। और ये देखो अब्दुल आदि भी खा रहे हैं। अब्दुल आदि को मीठा बहुत पसंद है भाई, रसमलाई और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। दाल से एक दाल का चीरा निकला, अभी दूसरी दाल में चीरा गया। अभी तू जूते खाएगा मेरे हाथ से। तो मैं बार बार डाले ही निकालती रहूँ बैठ कर मैं। और ये हरम खेलने में मसरूफ़ है, और बच्चे बस अब ये रसमलाई वगैरह खाते हैं। आज था मेरे पापा का फातिया, सात सफ़र थी, तो आज मैंने फातिया किया था पापा का। रहीम चचा को मैंने बुलाया था, मगर उनके पास थोड़ा सा टाइम नहीं था तो वो नहीं आ सके। इसके अलावा तो बस मैंने घर में ही बना लिया था। और बस यूँ ही मेरे पापा को कितने साल गुजर गए, 26 साल हो गए। 1999 में इंतकाल हुआ था मेरे पापा का, और 21 मई थी, और जुम्मे का दिन था। सुबह में, रात में हुआ था इंतकाल, और उस वक्त तो जुमेरात थी, रात में सुबह दफनाया था, तो जुम्मे का दिन था, और 21 मई थी। बस 26 साल यूँ ही निकल गए, पता ही नहीं चला। और है ना, बहुत याद आई, इतनी याद आई कि मैं क्या ही बताऊँ। हर एक पल, हर एक मोमेंट्स में मैंने अपने पापा को याद किया। इसके अलावा जब अल्लाह ना करे किसी का बाप मर जाता है ना, तो जो बेटियां होती हैं ना, उनको जितनी तकलीफ़ होती है ना, इतनी किसी को नहीं होती। और मुझे बेइंतहा तकलीफ़ है मेरे पापा की, कि अगर वो होते ना, तो जो मेरे घर वाले हैं ना पर्सनल, वो ऐसे तो नहीं होते। फिर वो ऐसे बिल्कुल नहीं होते, वो इस तरीके से बिल्कुल नहीं करते कि इनको कभी किसी चीज़ के बारे में मेरी याद ही नहीं आती है। बस अब मेरा खुद का भी दिल टूट गया, जो बात है वो है, मेरा खुद का भी दिल टूट गया। बस मैं अकेली रहना चाहती हूँ और बच्चों में रहना चाहती हूँ। बस अब दिल ही टूट गया, दिल ख़त्म, कि इनको बड़ी छोटी रातों में याद ही ना आए, इनका दिल ही ना चाहे अपनी बहन से मिलने का, तो फिर क्या है, बस ख़त्म। जो भी है बस सारे मेरे घर वालों से तो बस मेरा दिल ही नहीं चाहता। हाँ, ससुराल है अल्हम्दुलिल्लाह, फरहान के जाने के बाद भी पूरा सपोर्ट किया। मेरी आयशू का ऑपरेशन था, उसमें मेरी सास मेरे घर आके रुकी एक रात, दूसरी रात अपने घर पे ले गई बच्चों को।
क्योंकि उनको शादी में जाना था। तो उन्होंने बोला टेंशन नहीं ले, मैं बच्चे ले जाऊँगी। तो बच्चे लेके गई और फिर उधर भी मेरी देरानी ने, नंदू ने बहुत ख्याल रखा। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा ससुराल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हद से ज़्यादा अच्छा है कि मेरे टाइम पे खड़ा हो जाता है। कि ऐसे नहीं कि अब मेरा टाइम है तो उस दिनों भाग जाना मुझे छोड़ के, या मुझे ये एहसास दिलाना कि हम नहीं हैं तो कुछ मैं नहीं कर। मुझे कभी ऐसा, मेरे ससुराल की तरफ से तो मुझे ऐसा एहसास हुआ ही नहीं। जब मुझे इनकी ज़रूरत महसूस हुई ना, तो वो मेरे पास ही थे, कि बस मेरा एक फ़ोन होता था और समझो मेरा काम हो जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे देवर वगैरह, मैं पूरे ससुराल की बात कर रही हूँ कि सब अच्छे हैं माशाल्लाह। नंदे भी जो शादी वाली है वो भी, और अभी कवारी हैं वो भी। बिल्कुल मुझे एहसास नहीं होता किसी का कि कोई नहीं है मेरे पास, नहीं। बस फरहान के घर वाले भी मेरे लिए करके बहुत हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके घर वालों के साथ, क्योंकि सब हर एक चीज़ में मेरे साथ होते हैं माशाल्लाह से। और ना बस इसी तरीके से होना चाहिए। और मैं तो भाई किसी के साथ कुछ भी कर लूँ, मैं किसी के साथ जितनी भी अच्छी बन जाऊँ, मुझे तो 2 जूते ये लोग ज़्यादा मारते हैं कि अगर मेरा जो करना होता है ना, इन लोगों को नज़र ही नहीं आता। मैं अपने भाइयों वगैरह की बात कर रही हूँ, और कोई अपना मत समझना। मैं अपने भाइयों की बात कर रही हूँ कि मैं जितना भी कर लूँ, मैं अपना सर उतार कर भी दे दूँगी ना, बोलेंगे तुम्हारा दिल हिल रहा है, उसे भी निकाल कर तुम मर जाओ, तब हमें सुकून मिल जाएगा। ऐसे हैं मेरे भाई, सारे भाई नहीं हैं, बस समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, सारे भाई नहीं हैं। तो बस जितना भी कर लूँ इनके लिए करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पीछे से अपनी बच्चियों को उल्टी सीधी बातें सिखाएंगे, तुम्हारी पुप्पो ऐसी। जब पुप्पो ऐसी थी तो मेरे घर में क्या करने के लिए आए थे? जब परेशान हुए थे मेरे घर पर आए, मेरे घर में आके रहे, इतना टाइम गुजारा, खाया पिया, क्या पैसे दिए थे क्या मुझे खिलाने पिलाने के? कौन भाई बहन के घर पे जाकर इतना टाइम बैठ के खाना खाता है? ये तो भाई मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। कभी कुछ एक अल्फाज नहीं बोला कि क्यों फलाना आके रहा। मेरी अम्मी कितने सालों मेरे घर में रही, अभी थोड़ा दिन हुए अपनी दोस्त के घर चली गई है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, जिसको जहाँ रहना है वो अपने हिसाब से रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ना किसी के आने से फ़र्क पड़ता है, ना किसी के जाने से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं जिसके लिए भी जितना कर लूँ ना, मुझे कोई फ़ायदा तो होने वाला ही नहीं है। तो बहरहाल है ना, बस मैं यही कहना चाहूँगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज जो तुम अपनी औलाद को सिखा रहे हो, इंशाल्लाह कल ये सब तुम खुद अपनी औलाद में देखोगे। और ये जो बच्चियों को सिखा रहे हो ना कि हम तुम्हारी फुप्पो ऐसी, उसकी माँ भी फुप्पो ही है, सही है, वो भी एक फुप्पो ही है, तो वो भी वैसी ही होगी। जैसे मेरे पे जो वीडियो बनी तो वो भी सारी फुप्पियों पे बनी हुई है, तो वो भी वैसी ही होगी। जाहिर सी बात है, उसने तो मुझे तो देखा ही नहीं है, सही है, मुझे तो इतना देखा ही नहीं, बहुत कम देखा है। अपनी माँ को बिल्कुल करीब से देखा है उसने, और उसको पता है शायद उसकी होगी माँ ऐसी, तभी तो बना ली इसने वो वीडियो। फुप्पो पे बनाई है तो उसने तो अपनी माँ को ही फुप्पो के लिहाज से नज़दीक से देखा है। मेरी तो मुलाकात ही कभी कभी होती थी, और अच्छे से होती थी माशाल्लाह। बच्चे अच्छे से आते थे, अच्छे से कोऑपरेट वगैरह, फुप्पो उपो करके मुँह नहीं दुखता था इनका। बस जैसे बड़े होते हैं ना, अपनी औलाद को जैसा सिखाते हैं ना, वैसे होता है। ये नहीं समझते कि आज जो ये बोल रहे हैं, कल इनको भी फुप्पो बनना है, इनको भी खालाएं बनना है, तो फिर इनको ये जवाब मिल जाएगा। मैंने तो छोड़ दिया, मैंने ऐसे भी नहीं छोड़ा, मैंने टिकटॉक पर भी वीडियो बना ली, मैंने इस पर भी बना ली, सही है ना। कि अगर उसने टिकटॉक पे नहीं देखी होगी तो इसमें तो ज़रूर देख लेंगे। मैंने इस पर भी बना ली, मैंने टिकटॉक पे बना ली। मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती हूँ, सही है ना। मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती हूँ, क्योंकि मैं ना किसी का खाती हूँ, ना पीती हूँ, ना मेरे घर का कोई राशन भरवा के जाता है। तो बहरहाल मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरे बारे में कितनी भी बुराई करे। तुम लोग सिखाओ अपने बच्चों को, उनको यही सिखाना, तुम यही तरबियत देना, क्योंकि तुम लोग यही तरबियत दे सकते हो। एक माँ होती है ना, माँ, वो है ना अपने बच्चे को है ना समझाती है, सिखाती है कि भाई तुम्हें किस तरीके से रहना है, और है ना बड़ों के साथ किस तरीके से पेश आना है। जो अच्छी माँ होगी ना, वो यही सिखाएगी। और जो माँ होगी भाई, जो होगी लड़ाकू और घर में फितने फैलाने वाली, भाई बहनों में आग लगाने वाली, फिर वो सिखाएगी जो भी। बहरहाल मेरा अल्लाह जानता है, मैंने कभी अपने भाइयों के लिए करके ना बुरा सोचा है, और ना आने वाले वक्त में भी सोचूंगी, ठीक है ना। कभी भी नहीं सोचूंगी, कभी भी नहीं, क्योंकि वो अपने रास्ते में अपने रास्ते, मेरा उनसे कुछ भी नहीं है। वो इन्होंने जो भी किया ख़त्म किया, सब अपने लिहाज से खुद किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने खुद आना जाना बंद करा, सब कुछ खुद करा, तो मैंने भी किनारा कर लिया, मैं भी साइड पे हो गई। और आप लोग सिखाते जो अपने घर बच्चों को जो सिखाना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को फुप्पो बोलने वाले एक बच्चे नहीं है, मेरे को फुप्पो बोलने वाले बहुत सारे बच्चे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई यासीन की बच्चियाँ हैं माशाल्लाह, आती हैं तो फुप्पो फुप्पो करके पागल हो जाती हैं। तो क्या एक दो बच्चे मुझे फुप्पो नहीं बोलेंगे मुझे फ़र्क पड़ेगा क्या? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा भाई काशिफ़ है, उसके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बिलाल के बच्चे होंगे अल्लाह के हुक्म से। तो बस मेरे पास है इतने सारे बच्चे, मुझे नहीं ज़रूरत है तुम्हारे बच्चों की। सही है ना? तुम अपने घर में खुश रहो और अपने बच्चों को यही तरबियत देना, क्योंकि जो तुमने वीडियो बना तो ली, ख़ानदान में सब ने देख ली और सबके मेरे पास कॉल आए, मैसेज आए, अदरवाइज़ सामने मुलाकात हुई तो सब ने ये बोला कि सुमन तुझे जस नहीं है। तेरे व्लॉग देखे, तेरे व्लॉग में ये तक देखा कि आया खाया पिया सब कुछ करा, एंड में जाके बच्चियों को सिखा रहा है। मैंने कहा भाई यही है, जो है ना वो यही है, अच्छा है सामने आ जाता है, यही है, ये लोग यही कर सकते हैं। तो ये लोग करते रहे यही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, बस मुझे क्या ज़रूरत है। बस मेरे पापा का फातिहा था तो मैंने कहा चलो, जैसे व्लॉग बनाया तो मैंने कहा चलो ये बातें भी कर दूं कि भाई अब मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब अपने अपने रास्ते पे रहो। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह हिम्मत की करेंगे, शादी वगैरह सब हर चीज़ होगी, जाहिर सी बात है। तो उसमें भी मैं अपने हिसाब से दावत दे दूँगी, जिसको आना है चाहे आए, नहीं आना नहीं आए, ठीक है ना। हाँ, जिस भाइयों से मेरा है अभी वास्ता, जिनसे है, और जिन्होंने ख़त्म कर दिया उसको तो कतई नहीं, वो तो मेरी दहलीज पे मुझे पाँव रखे हुए भी नहीं चाहिए। जिनसे है उनको ज़रूर बुलाऊंगी, मेरी अम्मी को भी कॉल करके बुलाऊंगी। आना है तो आए, नहीं आना है तो मोस्ट वेलकम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लेकर के बहुत हूँ, मेरे बच्चे मेरे लेकर के बहुत है, मेरे शौहर मेरे लेकर के बहुत है, मेरा ससुराल है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, सब ये समझते हैं कि आयशा का जो घर है ना मेरे घर के नीचे, तो लिहाजा मैंने कहा व्लॉग में ही बता दूं कि आयशा का घर मेरे घर के नीचे नहीं है, मेरे सामने वाली बिल्डिंग में, और काफ़ी आगे जाकर है, 8, 10, 15 कदम का फासला है, 15-20 कदम का, 15-20 कदम का फासला है आयशा के घर के करीब में, ठीक है ना। कोई मेरे घर के नीचे नहीं रहती है, ठीक है। तो फजूल बातें नहीं किया करें और फजूल सोच भी नहीं रखा करें, अपनी घटिया जो सोच है ना उस सोच को निकाल के फेंक दें, ठीक है। मेरी बेटी है, जहाँ भी रहे, जब उसके ससुराल वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ये बीच की जो हड्डियाँ हैं वो उनको क्यों फ़र्क पड़ रहा है, जो कबाब में हड्डी बनने के लिए आए हैं उनको क्यों फ़र्क पड़ रहा है। तो भाई अपने काम से काम रखो, दूसरे के काम में नहीं टांग अड़ाओ। अब ये पता नहीं कितनी ही बार आपको बताना पड़ेगा। तो बहरहाल आप लोगों को तो समझाना कुछ फ़ायदा नहीं है, बस मुझे बताना था कि मेरे कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि सुमन के घर के नीचे आयशू रहती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा सा आगे रहती है। अगर रहती भी होती तो तुम्हें किस चीज़ की तकलीफ़ है भाई। बस अब इसी व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग बहुत अच्छा होगा। अहमद की बर्थडे का व्लॉग पेंडिंग में है, वो इंशाल्लाह ज़रूर हम बनाएंगे, हम बर्थडे करेंगे ज़रूर बनाएंगे, वो तो हमने पेंडिंग में रखा है। अभी एक और एक अच्छा सा व्लॉग आने वाला है, वो आप ज़रूर देखना। जब तक के लिए करके अल्लाह हाफिज़।